पुराने समय की बात है। विजयनगर राज्य अपनी संपन्नता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां की राजकुमारी संजना अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जानी जाती थी। लेकिन जंगल के रास्तों पर एक खतरनाक डाकू भैरव सिंह का आतंक फैला हुआ था। वह अमीरों को लूटता और अपनी चालाकी से कभी पकड़ा नहीं जाता। एक दिन राजकुमारी संजना अपनी सखियों के साथ मंदिर दर्शन के लिए गई। लौटते समय जंगल के बीच अचानक डाकू भैरव सिंह और उसके आदमियों ने राजकुमारी की पालकी को घेर लिया। सभी डर गए। सखियों की चीख पुकार के बीच भैरव सिंह ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, यह राजकुमारी अब हमारी बंदी है। अगर अपनी जान बचानी है तो पीछे हट जाओ। लेकिन राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमत्ता से सोचा कि डरने से काम नहीं चलेगा। उसने साहस दिखाते हुए भैरव सिंह से कहा, अगर तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो तो मुझे सीधे बात करनी होगी। भैरव सिंह उसकी हिम्मत देखकर हैरान हो गया और उसे अपने ठिकाने पर ले गया। भैरव सिंह का ठिकाना एक गुप्त गुफा में था, जिसे ढूंढ पाना मुश्किल था। राजकुमारी ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि वहां कई अनमोल खजाने रखे हुए हैं। वह समझ गई कि यह सब डाकू ने लूटपाट से इकट्ठा किया है। कुछ समय बाद राजकुमारी ने भैरव सिंह से कहा, तुम्हारे जैसा वीर व्यक्ति ऐसे गलत काम क्यों करता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि यह ताकत अच्छे कामों में भी लगाई जा सकती है? राजकुमारी की बातों का भैरव सिंह पर गहरा असर हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। वह पहले एक सैनिक था, लेकिन एक राजा की धोखेबाजी ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। बदले की आग में उसने डाकू बनकर अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने उसे समझाया कि अगर वह अपनी ताकत और बुद्धि को सही रास्ते पर लगाएगा तो दूसरों की भी जिंदगी बदल सकता है। भैरव सिंह ने राजकुमारी की बात मान ली और उसे सुरक्षित रूप से महल वापस भेजने का वादा किया। लेकिन जैसे ही राजकुमारी महल पहुंची, उसने गुप्त रूप से सैनिकों को आदेश दिया कि वे डाकुओं के ठिकाने पर हमला करें। अगले दिन भैरव सिंह ने देखा कि उसकी गुफा चारों तरफ से घिर चुकी है। लेकिन एक अजीब बात हुई। राजकुमारी खुद वहां आकर बोली, तुम्हें सजा नहीं बल्कि मौका मिलेगा। अगर तुम हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए काम करोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। भैरव सिंह ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया।